राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे शरद पूर्णिमा की कथा। यूँ तो हर पूर्णिमा का हिंदू धर्म में महत्व होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है या शरद पूर्णो भी कहा जाता है। और इस दिन विशेष रूप से जो है चंद्रमा की पूजा की जाती है और खीर से बनाकर उसका भोग लगाया जाता है, चंद्रमा को भी और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को भी। इसी दिन लक्ष्मी जी का जन्म भी हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी जो है 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है और इस दिन अमृत की वर्षा होती है। तो इस दिन जो है खीर बनाकर उसका जो है भोग लगाकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है और फिर उसके बाद उसका अगले दिन सेवन किया जाता है। तो इसकी पूजा कैसे करनी है उसकी वीडियो भी चैनल पर आ चुकी है, आप उसको भी ज़रूर देखें। और इसी दिन से जो है पूर्णिमा के या पुन्नों के व्रत भी किए जाते हैं, इसी दिन से उठाए जाते हैं और फिर पूरे साल तक पूर्णिमा या पुन्नों के व्रत किए जाते हैं और उनकी भी कथा सुनी जाती है। तो आप हाथ में कुछ चावल के दाने ले लीजिएगा और उसके बाद अब हम 1 लोटा जल ले लेंगे और अब इसके साथ हम कथा कहेंगे। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। और जब भी आप कोई कथा सुने तो थोड़े से दाने आप लोटे में ज़रूर डालें, खाली जल से जो है कथा नहीं सुनी जाती है, कुछ दाने हमें लोटे में भी डालने होते हैं। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 बेटियां थीं। दोनों पूर्णमासी या पूर्णिमा का व्रत रखती थी। साहूकार की बड़ी बेटी तो हमेशा पूर्णिमा का विधिवत व्रत किया करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत को बीच में ही तोड़ दिया करती थी या व्रत को छोड़ दिया करती थी। कुछ समय पश्चात दोनों बहनों का एक ही जगह पर विवाह हो गया। बड़ी बहन के तो बच्चे बच्चे सब हो गए, लेकिन छोटी बहन के बच्चे होते और मर जाते। फिर छोटी बहन ने पंडितों को बुलाया और इनसे इनका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी या व्रत को तोड़ देती थी, जिसके कारण तुम्हारे संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों के बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पट्टे पर लिटाया और उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया और फिर अपनी बड़ी बहन को बुलाने चली गई। अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसे बैठने के लिए वही पट्टा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया और जैसे ही बच्चे को उसका घाघरा छुआ तो बच्चा रोने लगा और बच्चे की आवाज़ आने लगी। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम ये क्या कर रही थी? तुम तो मेरे सर पर कलंक लगाना चाहती थी कि मैंने तुम्हारे बच्चे को दबाकर मार दिया। मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन रोने लगी और बड़ी बहनों के चरणों में बैठ गई और बोली कि नहीं जीजी, यह तो तुम्हारा सत है, तुम्हारा अच्छे कर्म है, तुम्हारे पूरे किए हुए पूर्णिमा के व्रत हैं, जिसके कारण यह बच्चा जीवित हो गया। ये तेरे ही भाग्य से जीवित हुआ है, तेरे ही पुण्य से इसे जीवन दान मिला है, वरना मेरी किस्मत में तो ये था ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा पूर्णिमा के व्रत को आधा छोड़ देती थी, इसीलिए मेरे बच्चे भी आधे में ही मर जाते थे। तुम पूरा करती थी, इसीलिए तुम्हें पूरे बच्चे मिले। उसके बाद उसने पूर्णमासी का हमेशा पूरा व्रत किया और गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई पूरे व्रत करियो, कोई भी आधा अधूरा व्रत मत करियो, व्रत बीच में मत तोड़ियो, वरना उनके बच्चे भी पूरे नहीं होंगे। तो इस तरीके से ये पड़वा पुन्नों की या पूर्णिमा की कथा थी जो मैंने आपको सुना दी है। और इसी तरीके की और कथा, कहानी, पूजा आदि की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पूर्णिमा के व्रत की पूजा, चंद्रमा की पूजा, चंद्रमा को अर्घ कैसे दें, किस तरीके से आप सरल तरीके से पूर्णिमा की पूजा कर सकते हैं, उन सब की वीडियोस भी चैनल पर है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और ऊपर आई बटन में भी आ रहे होंगे। और इसी तरीके की पाठ पूजा से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी।
उन सबको भी आप ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।